नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग एक प्रश्न को बनाएंगे। प्रश्न है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? देखिए यहाँ पर जो त्रिभुज है ना, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब समकोण भी है और समद्विबाहु भी है। ठीक है, तो सबसे पहले समकोण को समझते हैं। तो समकोण त्रिभुज कहलाती है जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, इसमें एक कोण 90 डिग्री है, ये समकोण होगी। और समद्विबाहु का अर्थ होती है, सम का अर्थ होती है समान, द्वि का दो और बाहु का भुजा। समान दो भुजा वाले त्रिभुज समद्विबाहु का अर्थ होता है। ठीक है, तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण जो है वो 5 सेंटीमीटर है। ये जो भुजा है ना, ये कर्ण कहलाती है। ये कितनी है? तो ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम त्रिभुज का नाम लिख देते हैं, ये ए बी सी। ठीक है, ये कर्ण है, तो ए सी बराबर जो है 5 सेंटीमीटर है। हमें क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब यहाँ पर समझिए, समकोण तो होगी कि एक कोण 90 डिग्री है। अब समद्विबाहु का अर्थ समझिए। देखिए सबसे बड़ी भुजा जो होती है ना, वो कर्ण होती है, जो कि 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये सबसे बड़ी भुजा। अब यहाँ पर इधर दो भुजा बच गए, ये एक आधार और दूसरा ऊंचाई। समद्विबाहु है, दो भुजा समान है, इसका मतलब कि आधार और ऊंचाई समान होंगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना आधार बराबर x सेंटीमीटर। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो ऊंचाई भी x सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है और समकोण तो है ही। ठीक है, अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार फॉर्मूला होती है आधार स्क्वायर जोड़ ऊंचाई का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ आधार कितनी है? तो x है, x का स्क्वायर जोड़ ऊंचाई, ये भी x का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। कर्ण कितनी है? तो 5 है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर। अब देखिए इस जगह पर एक छुपा हुआ एक्स स्क्वायर के साथ, यहाँ पर भी एक, तो एक एक्स स्क्वायर एक एक्स स्क्वायर, ये दो एक्स स्क्वायर हो जाएंगे बराबर 5 का स्क्वायर। 5 गुना 5 कितना मान आएगा? तो 25 मान होगी। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ दो ना, इस जगह गुना छिपा, मतलब इस जगह गुना है। ठीक है, तो जब बराबर के इस ओर ले आएंगे दो को, ठीक है, तो ये इधर में भाग हो जाएंगे, जिसे हम 25/2 के रूप में लिखेंगे। इस रेखा के हम नीचे लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर का कितना वैल्यू आया? 25/2। अब ये जो त्रिभुज है समकोण भी है और समद्विबाहु भी है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला जो होती है ना, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, वो होती है इसका फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, ये फॉर्मूला होती है। अब 1/2 आधार कितनी है? तो x सेंटीमीटर हम माने, ऊंचाई भी x सेंटीमीटर ही है। तो देखिए 1/2 गुना, यहाँ x गुना x है। ठीक है, इस जगह पर घात एक छिपा हो, यहाँ पर भी घात छिपा एक छिपा हो। तो जब आधार से हम रहे ना, तो घात जो है जुड़ जाती है, तो एक एक कितनी हो जाएंगे? दो हो जाएंगे, मतलब 1/2 गुना एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा माना है। इसे हम x² 2 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर का तो वैल्यू दिया गया, वो कितनी है? तो 25/2 है। ठीक है, तो 25/2 है। देखिए तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है? तो 25/2 है, फिर बटा यहाँ 2 है। ठीक है, तो ये किसके रूप में है? देखिए 25/2, फिर बट्टा यहाँ इस जगह पर भाग है, मतलब हम इसे इस तरह के लिख सकते हैं 25/2 भाग 2। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो एक, तो 25/2 जब गुना करेंगे तो एक ऊपर दो नीचे, तो 25/1 किस रूप में हो गया? 2 दूनी 4। ठीक है, 25/4 के रूप में। तो इसको हम उसी रूप में लिख सकते हैं 25/2 गुना, यहाँ पर कुछ नहीं थे, एक ऊपर दो नीचे। ठीक है, तो 25/4 माना है। ठीक है, ये ABC का क्षेत्रफल, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब जब क्षेत्रफल है और सेंटीमीटर इसका मात्रक है, तो ये क्षेत्रफल क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी क्षेत्रफल रहे तो उस पर घात जो है ना, मात्रक पर घात 2 लग जाती है। तो इस प्रकार से त्रिभुज का जो क्षेत्रफल जो आया वो 25/4 सेंटीमीटर इसका मान आया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।